Hello students, how are you? Today we will start our new topic quadrilateral और इससे quadrilateral से पहले हमने टॉपिक पढ़ा ट्राइंगल्स और मेनली कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हमने पढ़ा सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंस, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल और राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। उन सभी कॉन्ग्रुएंस रूल्स का भी हम इस क्वाड्रिलेटरल टॉपिक में यूज करने वाले हैं। पैरेललोग्राम्स की जितनी प्रॉपर्टी है वो सभी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे रिलेटेड टू रेक्टेंगल्स, रिलेटेड टू स्क्वायर्स, काइट एंड रोम्बस एंड ट्रेपेजियम आल्सो। वो सभी जो उससे रिलेटेड हमारे पास रिजल्ट्स बनते हैं वो सभी इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज हमने पढ़ा व्हाट इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है? इफ वी ज्वाइन थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अगर हम तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं देन फिगर फॉर्म्ड इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। इफ थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर ज्वाइंट देन figure formed is called triangle. Triangle has three sides, three vertices and three angles. Then what is quadrilateral? If four non-collinear points, means four points are there in a plane and no three are collinear, उनमें से कोई तीन collinear नहीं है, then we join in pairs. अगर हम pairs में दो दो points को join करें then figure formed is called a quadrilateral. जो figure बनेगी वो क्या कहलाएगी? हमारी quadrilateral. Suppose if there are four points in a plane and out of which three are collinear, तीन हमारे पास क्या है? कोलिनियर है, देन फिगर फॉर्म्ड विल बी ए ट्राइंगल। तो जो फिगर बनेगी फिर ज्वाइन देम दैट विल बी ए ट्राइंगल। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होना चाहिए? इन फोर पॉइंट्स एनी थ्री मस्ट नॉट बी कोलिनियर, कोई भी तीन कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ट्राइंगल्स में हमने पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। तो सेम एज इन क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल? फर्स्ट रिजल्ट जो हमारा क्वाड्रिलेटरल में बनता है वो बनता है कि क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी? व्हाट इज सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल? सपोज वी हैव एबीसीडी इज एन क्वाड्रिलेटरल, हमारे पास एबीसीडी क्या है? कोई क्वाड्रिलेटरल है। We have to find sum of these four angles. हमें पता है कि कितना होता है 360, बट इफ वी हैव टू प्रूव, किसका यूज करके हम प्रूव करेंगे? ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके हम प्रूव करेंगे। ज्वाइन एनी डायगोनल, किसी डायगोनल को हम क्या कर लेते हैं? ज्वाइन कर लेते हैं। इट इज एंगल बी, इट इज एंगल डी। सपोज इट इज 1 2 3 एंड 4 इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में क्या है हमारे पास? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी, व्हाट इट इज? 180 डिग्री। इट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। एंड इन ट्राइंगल एसीडी, एसीडी ट्राइंगल में क्या होगा हमारे पास? एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल डी, that is equal to also 180. It is also angle sum property of a triangle. ये भी क्या होगी? ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होगी। If we add both the equations, अगर दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं then what comes? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, that is equal to 180. 180 it becomes 360. क्या बन जाता है हमारे पास? 360. तो here 1 plus 4 becomes angle A, complete A, प्लस एंगल बी हमारे पास था एंड 2 प्लस 3 becomes एंगल सी प्लस एंगल डी, that is equal to 360. Then what it is? It is angle sum property of a quadrilateral, means sum of all the four angles of a quadrilateral is 180 degree. First and foremost जो हमारा quadrilateral से रिलेटेड रिजल्ट था वो क्या था कि व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा? सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स विल बी 360. इंटरनल एंगल कितने हैं इसमें? 4 एंगल है, सभी का सम क्या होगा? 360. नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो टाइप आती है दैट इज पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रेपेजियम एंड काइट। व्हाट आर दे? उनके रिजल्ट्स भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे सभी के। पहले हम एक बार बेसिक देख लें कि क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स की होती है। तो जो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, व्हाट आर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल? क्वाड्रिलेटरल की जो टाइप्स है वो क्या होंगी? फर्स्ट जैसे मेरे पास हो गया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम नाम आते ही सारी प्रॉपर्टी जो 8th क्लास में आप पढ़ के आए, जो 8th क्लास में हम डिस्कस करके आए कि व्हाट इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम हमने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है पैरेललोग्राम के लिए क्या है कि अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल।
अपोजिट साइड्स बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल। क्वाड्रिलेटरल के लिए जो अब तक हम पढ़ के आए, हम प्रूव करेंगे कि एक पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है अपोजिट साइड्स का, तो वो पैरेललोग्राम होगी। अपोजिट साइड्स इक्वल है तो भी पैरेललोग्राम होगी। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो भी पैरेललोग्राम होगी। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन आल्सो इट इज ए पैरेललोग्राम, तब भी पैरेललोग्राम होगी। लेकिन फर्स्ट अगर हमारे पास पैरेललोग्राम पूछे, क्या होगा पैरेललोग्राम? इफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। दूसरी प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। उन सभी रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो हमारे पास है, व्हाट इज रेक्टेंगल? रेक्टेंगल इज आल्सो ए पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल भी क्या है? एक पैरेललोग्राम। व्हाट टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इट इज? क्या है इसमें कि ईच एंगल, डिफरेंस जो है रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में क्या होगा? इन रेक्टेंगल ईच एंगल इज 90 बट इट इज नॉट सो इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं है। इन रेक्टेंगल डायगोनल्स आर इक्वल। रेक्टेंगल में डायगोनल्स भी क्या होते हैं हमारे पास? इक्वल होते हैं। डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90, देन इट इज rectangle, or you can say if adjacent sides of a parallelogram, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए तो क्या बन जाएगी? रोम्बस। आगे आएगी वो बात, तो उससे पहले रेक्टेंगल पे ही सीमित रहे हम। सपोज ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, व्हेन इट इज रेक्टेंगल, व्हेन डायगोनल्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90, और अदर सब प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम इसको सेटिस्फाई कर रही है। अदर में क्या आ गया? अपोजिट साइड्स आर आल्सो पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है? मेन, each angle is 90 in rectangle but it is not so in parallelogram. Each diagonal is equal in rectangle but it is not so in parallelogram. Then comes rhombus. Rhombus has all the properties of parallelogram. Rhombus में भी parallelogram की सभी properties हैं. Then what is difference between rhombus and parallelogram? Parallelogram और rhombus में क्या difference है? A, B, C, D. It is a rhombus. इसको rhombus कब कहेंगे? When adjacent sides of a parallelogram are equal. जब पैरेललोग्राम के adjacent sides equal हो जाएं तो क्या होगी? rhombus होगी। adjacent side equal होगी तो means all four sides are equal. तो rhombus में क्या बन गया? all four sides are equal, then it is a rhombus. एक जो और difference है वो क्या है पैरेललोग्राम में और rhombus में? एक तो हो गया all sides are equal but in parallelogram opposite sides are equal. दूसरी चीज, diagonals of a parallelogram bisect each other but in rhombus diagonals of a rhombus bisect each other at 90. रोम्बस में बाइसेक्ट करते हैं बट दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। उसमें डायगोनल इक्वल नहीं है, इसमें भी डायगोनल इक्वल नहीं है। व्हाट इज ए स्क्वायर? स्क्वायर इज आल्सो ए रोम्बस। स्क्वायर भी एक रोम्बस है। व्हाट टाइप ऑफ रोम्बस इट इज? इन स्क्वायर ईच एंगल इज, स्क्वायर में ईच एंगल क्या होता है? 90 एंड ईच डायगोनल इज इक्वल। स्क्वायर में ईच एंगल 90 एंड डायगोनल्स आर इक्वल। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर एंड रोम्बस, मेजर डिफरेंस क्या होगा? उसमें डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, स्क्वायर में डायगोनल इक्वल होंगे। रोम्बस में ईच एंगल 90 नहीं होगा, स्क्वायर में ईच एंगल क्या होगा? 90। अदर प्रॉपर्टीज रोम्बस की सभी वही प्रॉपर्टीज, क्या कि भाई डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। डायगोनल कहां पे बाइसेक्ट करते हैं? स्क्वायर के भी दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर। देन कम्स व्हाट? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होगा? इन ट्रेपेजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। ट्रेपेजियम में एक पेयर अपोजिट साइड का क्या होता है? पैरेलल होता है। डायगोनल्स इक्वल कब होंगे? नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल कब होंगी? वो कैसी ट्रेपेजियम होगी? द ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स, ट्रेपेजियम में एक पेयर तो पैरेलल हो गया, नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, देन व्हाट इट इज? इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इसको क्या कहेंगे हम? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहेंगे। एंड इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में डायगोनल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। किसी भी ट्रेपेजियम में, स्क्वायर में, रोम्बस में, रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं बट इन ट्रेपेजियम डायगोनल्स डजंट बाइसेक्ट ईच अदर, दे डिवाइड्स ईच अदर इन द सेम रेशियो। वो क्या करेंगे? एक दूसरे को सेम रेशियो में बांटेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रेपेजियम से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज आएंगी, मैं केवल यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहा हूँ। आगे सभी रिजल्ट्स हम प्रूव करेंगे कि डायगोनल्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से नॉन पैरेलल साइड्स के से क्या रिलेशन बनेगा, वो सभी रिजल्ट्स आगे आने वाले हैं। लेकिन जो बेसिक टर्म्स है वो डिस्कस कर रहा हूँ। ABCD is a trapezium. What type of trapezium it is? One pair of opposite side is parallel, AB parallel to CD, and non-parallel sides are equal. Non-parallel sides equal है, then we will call it isosceles trapezium. तो इसको हम क्या कहेंगे? Isosceles trapezium. And in isosceles trapezium मैंने बताया आपको diagonals are equal. Diagonals क्या होंगे? Equal होंगे. Base angles will be equal. Angle A will be equal to angle B and angle C will be equal to angle D. C किसके equal होगा? D के equal होगा in trapezium. Then what is kite? In kite adjacent sides are equal. Kite में adjacent sides क्या होती हैं? Equal होती हैं.
ABCD इज ए काइट। ABCD को काइट कब कहेंगे? व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जब एडजेसेंट साइड्स हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, देन इट इज ए काइट। काइट में जनरल प्रॉपर्टी जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर एट 90 डिग्री। लॉन्गर डायगोनल स्मॉलर को किस पे बाइसेक्ट करता है? 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। मेन प्रॉपर्टी है काइट की। काइट में क्या चीज है? एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये साइड इक्वल होंगी एंड ये साइड्स इक्वल होंगी। लॉन्गर डायगोनल AC है यहाँ पे, दैट विल बाइसेक्ट BD। स्मॉलर डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा एट 90 डिग्री। तो ये जो मैंने आपके पास रिजल्ट्स बताए ये सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। व्हाट इज एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल? लाइन सेगमेंट joining midpoints of any two sides. ABC is a triangle. Line segment joining midpoints of any two sides. D and E are midpoints of AB and AC. D और E AB और AC के midpoints हैं. Then D will be parallel to BC and D will be half of BC. दूसरा जो रिजल्ट पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, इसका कन्वर्स हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ट्राइंगल ABC. And line drawn through midpoint of one side. D is midpoint of AB and line is drawn through D parallel to BC. BC के parallel. Then it bisect the third side. Third side को क्या करेगा? Bisect. तो ये जो सभी रिजल्ट्स हैं ये इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट चैप्टर इन्हीं रिजल्ट्स पे डिपेंड है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स के साथ हम स्टार्ट करते हैं। पहले जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो पैरेललोग्राम से रिलेटेड है। उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज आएगी उसमें भी रिजल्ट्स ही हैं। क्वेश्चन जो है वो एज ए थ्योरम्स हैं, ओल्ड क्वेश्चंस। वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज से, रोम्बस की, ट्रेपेजियम की, एंड उसके बाद हमारे पास आता है एंगल सम प्रॉपर्टी। देन लेट फर्स्ट रिजल्ट रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। फर्स्ट रिजल्ट क्या कहता है कि इम्प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम। ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, और आप बुक उठाएंगे एनसीईआरटी बुक तो उसमें ये सीरियली दिए हुए हैं थ्योरम 8.1, 8.2, 8.3 इस प्रकार से जो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो जो फर्स्ट थ्योरम हमारी वो है कि प्रूव दैट इन ए पैरेललोग्राम डायगोनल डिवाइड्स इट इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। मैंने बताया कॉन्ग्रुएंट्स वही रिजल्ट्स हम यूज करेंगे जो हमने 7 चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि इन ए पैरेललोग्राम प्रूव दैट। पैरेललोग्राम क्या होती है? रिजल्ट नेम ध्यान में, नेम सुनते ही ध्यान में आना चाहिए। व्हाट इज पैरेललोग्राम? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? पैरेलल और इक्वल। व्हाट इज हियर? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD एक पैरेललोग्राम है। तो व्हाट इज गिवन? किसी भी थ्योरम के लिए व्हाट फर्स्ट थिंग स्टेटमेंट यू हैव टू राइट, देन गिवन, देन वी हैव टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन इफ एनी, एंड देन कम ऑन प्रूफ। उसके बाद हम प्रूव करते हैं। तो व्हाट इज गिवन? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, कोई एक डायगोनल ज्वाइन आइदर AC और BD। इट इज नॉट पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, एक गिवन का ही पार्ट है कि डायगोनल डिवाइड करता है इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में। तो डायगोनल तो ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी, तो क्या होगा? ज्वाइन AC हमने ज्वाइन कर लिया। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? यहाँ पे दो ट्रायंगल बन गई, एक ट्रायंगल ABC बन गई और एक ट्रायंगल CD है। वी हैव टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ABC CDA के क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। ये हमें प्रूव करना है, दोनों को ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कौन से रूल्स लगाएंगे जो हमने 7 चैप्टर में पढ़े? तो नो नीड ऑफ कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो क्या करें? अब एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल है CDA। इससे पहले एक चीज देखें आप, ये जो लाइन है AB पैरेलल टू CD, ABCD के पैरेलल है। व्हाई इट इज पैरेलल? क्यों है ये पैरेलल? क्योंकि अपोजिट साइड्स जो पैरेललोग्राम में होती हैं वो क्या होती है? पैरेलल होती है। पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल है तो ये एंगल जो 1 है तो इसका एंगल 2 इक्वल क्यों बनेंगे? दे विल बी अल्टरनेट एंगल्स। इसका अगर मैं कहूं एंगल 3 तो इसका बनेगा एंगल 4। व्हाई? नाउ इट इज पैरेलल। AD पैरेलल टू BC। अब AD BC के पैरेलल है तो 3 और 4 भी क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल, एंड इट इज कॉमन। तो अब इन दो ट्रायंगल में देखें एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, तो कौन सा रूल लग गया? एंगल साइड एंगल। तो इसी से हम प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ABC एंड CDA ट्रायंगल्स में ABC का एंगल 1 तो उसका एंगल 2। Why? Because AB parallel to CD and when two lines are parallel, alternate angles will be equal. Two lines parallel है तो alternate angle क्या होंगे हमारे पास? Equal. AC, इसकी साइड AC है, then in that it is CA. We call it AC or CA, same thing. तो then that is common. उसको क्या कहेंगे हम? Common कहेंगे। दूसरी चीज, इसका एंगल 3, एंगल 3 तो उसका एंगल कौन सा बनता है? 4। Why? AD parallel to BC
because opposite sides of a parallelogram are parallel and these are alternate angles, lines are parallel, then alternate angles will be equal. तो कौन सा रूल लग गया हमारे पास? बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल एबीसी, एबीसी जो ट्राइंगल है दैट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीए। एबीसी किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? सीडीए के। हमें इस क्वेश्चन में इतना ही प्रूव करना था क्या कि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है डायगोनल। इससे रिलेटेड और क्या रिजल्ट्स बन गए? व्हेन ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा? AB इज इक्वल टू CD, इसकी साइड AB है तो इसकी CD, इसकी साइड अगर BC है तो उसकी क्या बनेगी हमारे पास? DA, क्या कहेंगे? CPCP, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो क्या चीज हो रहा है हमारे पास? एक पैरेललोग्राम गिवन थी, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो उसके बाद ये साइड इक्वल आ गई। AB एंड CD आर इक्वल मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, BC इज इक्वल टू DA, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो एक थ्योरम जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास वो क्या थ्योरम है? ये थ्योरम थी हमारे पास, फिर से सुनिए, डायगोनल डिवाइड्स ए पैरेललोग्राम इन टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगली थ्योरम क्या बनती है कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेम क्वेश्चन सेम प्रूफ, पैरेललोग्राम गिवन था, हमें यहां पे प्रूव, ये इसकी बजाय क्या प्रूव करेंगे हम? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू DA। ये हमें प्रूव करना है अगली थ्योरम में। तो क्या किया हमने? वही कंस्ट्रक्शन कर लेंगे छोटा सा, ज्वाइन AC को ज्वाइन कर दिया, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया। कॉन्ग्रुएंट पैरेलल तो लाइन है ही, पैरेलल साइड्स तो है ही, साइड एंगल साइड से, सॉरी इट इज नॉट साइड एंगल साइड, ध्यान दें, इट इज नॉट साइड एंगल साइड, इट इज एंगल साइड एंगल। क्या रूल था ये? एंगल साइड एंगल, इट इज एंगल साइड एंगल। मैंने साइड एंगल साइड लिख दिया था गलती से, क्या है हमारे पास? एंगल साइड एंगल। तो बाई एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रायंगल्स क्या बन गया हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट बन गई तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल। और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या बनते हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की क्या बनती है? वो अपोजिट साइड। तो दूसरी थ्योरम क्या होगी हमारे पास? प्रूव दैट इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल। इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड रिजल्ट है हमारा, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। इसका कन्वर्स, ये थ्योरम क्या बनी हमारे पास? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कन्वर्स क्या बन जाएगा? इन क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अब ये पैरेललोग्राम नहीं दे रखी, ये दे रखे जनरल क्वाड्रिलेटरल। इन एनी क्वाड्रिलेटरल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज ए पैरेललोग्राम। वो क्या होगी? एक पैरेललोग्राम होगी। ABCD, हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो हमें फिगर ऐसी बनाए कि इट सीम्स लाइक ए पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम की तरह दिखे। व्हाट इज गिवन? अपोजिट साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। AB CD के इक्वल और BC AD के इक्वल है। स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, प्रूव दैट इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। तो व्हाट इज गिवन? गिवन क्या आ गया? इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AD। BC किसके इक्वल होगी? AD, और यू कैन से DA के इक्वल। व्हाट वी हैव टू प्रूव? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम कब होगी? साइड तो इक्वल दे रखी है, तो हमें क्या चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट मैंने पहले भी बताया था, साइड्स मस्ट बी पैरेलल। तो हमें अपोजिट साइड्स को क्या प्रूव करना है? पैरेलल प्रूव करना है। तो प्रूफ से पहले हम क्या ले लें? कंस्ट्रक्शन ले लें। व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें, ज्वाइन आइदर AC और BD। तो एक को ज्वाइन कर लिया हमने, ज्वाइन AC को मैंने ज्वाइन कर लिया। वही चीज इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है हमें? ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये क्या है? कॉमन है। तो साइड 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 से ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगी? कॉन्ग्रुएंट। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ABC एंड CDA ट्रायंगल्स में व्हाट इट इज? ABC साइड AB है तो उसकी क्या है? साइड CD गिवन। ABC की साइड BC है तो उसकी क्या है हमारे पास? DA, इट इज आल्सो गिवन। एंड ABC की साइड अगर मैं AC कहूं तो उसकी क्या है? CA, इट इज कॉमन। ये हमारे पास क्या बनती है? कॉमन। तो कौन सा रूल लग गया? बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड 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 से कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्रायंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? CDA के।
एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो, व्हाट वी कैन से, हम क्या कह सकते हैं, एबीसी का ए पे एंगल 1 बनता है, सपोज उसका सी पे एंगल 2 बनता है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 किससे कहेंगे, सीपी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंगल 1 और एंगल 2। लेकिन वैसे देखें तो एक तो स्ट्रेट लाइन ये है, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये है, एंड इट इज ट्रांसवर्सल, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्सल। तो ये कैसे एंगल बनते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, एंड अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस विल बी पैरेलल। तो क्या कहेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या रीजन लिखेंगे, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स हैं वो क्या है हमारे पास, इक्वल है, तो लाइंस क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल। दूसरी चीज, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट थी सी डी ए के, तो एंगल जो उसका सी पे एंगल होगा वो इसका ए पे एंगल होगा, सपोज इट इज 4, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आल्सो, इट इज आल्सो बाय सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो क्या बन जाएगा, 3 और 4 इक्वल है, एंड नाउ लाइंस आर दिस, एडी और बीसी लाइंस है, अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं, तो कौन सी लाइन पैरेलल होगी, बीसी विल बी पैरेलल टू डीए, बीसी डीए के पैरेलल होगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बाय फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या बन जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड बी सी पैरेलल टू डी ए, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। तो जो थर्ड थ्योरम थी 8.3 थ्योरम, क्या थी वो, कि इन एनी क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ये हमें प्रूव करना था। तो क्या किया हमने, कंस्ट्रक्शन किया, एसी को ज्वाइन कर दिया, ट्राइंगल्स को साइड से कॉन्ग्रुएंट किया, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ गए, तो ये क्या पेयर बनते हैं, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती है, पैरेलल, और साइड्स पैरेलल हो गई तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम। नेक्स्ट जो हमारा है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, इससे पहले ईच पेयर अपोजिट एंगल इक्वल हो गिवन है, उससे पहले एक थ्योरम और बनती है कि इन एक पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। फिर उसका कन्वर्स आएगा कि इफ क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम होगी। पहली थ्योरम मैंने क्या बताई, इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में हमें प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ए बी सी डी व्हाट गिवन, पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है, गिवन, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी क्या होगी, पैरेललोग्राम, गिवन है ये। व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है, अपोजिट एंगल, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ए का अपोजिट एंगल क्या है, सी, एंड सेकेंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, बी डी के इक्वल होगा, ये भी बात प्रूव करनी है हमें, और ए सी के इक्वल होगा। वही कंस्ट्रक्शन दो पार्ट में प्रूव करेंगे इसको हम। पहले के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन कर लिया। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या किया मैंने, फॉर फर्स्ट पार्ट ज्वाइन एसी या ज्वाइन बी डी फॉर फर्स्ट पार्ट, क्योंकि ए और सी तो हमें इक्वल प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन बी डी, बी डी को ज्वाइन कर लिया मैंने, पहले ज्वाइन बीडी को मैंने ज्वाइन कर लिया। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, ज्वाइन एसी, एसी को ज्वाइन कर लिया। तो प्रूफ पहले किसका ले रहे हैं हम, पार्ट फर्स्ट पार्ट का प्रूफ ले रहे हैं। तो हमने बीडी को ज्वाइन कर रखा है फर्स्ट पार्ट में, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ए बी डी को और सी डी बी को क्या करना है हम, कॉन्ग्रुएंट कर दें। ए बी डी और सी डी बी इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, ए डी बी और सी डी बी ट्राइंगल में ए डी बी हमने अभी पढ़ लिया क्या, कि एबीसीडी अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल भी होंगे। आप पैरेलल से भी कर सकते हो, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल भी लगा सकते हो, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल भी लगा सकते हो। तो ए बी डी और सी डी बी में क्या हो गया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी इज इक्वल टू क्या बनेगा, इसकी साइड अगर ए डी है तो इसकी क्या है हमारे पास, बी सी, और ये क्या है हमारे पास, कॉमन, कौन सी, इसकी साइड अगर मैं बी डी का हूं तो उसकी साइड क्या बनती है, वो डी बी, इट इज कॉमन। और पहले दोनों क्या है,
अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होंगे हमारे पास, इक्वल होंगे। तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई, तो किस रूल से, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, क्या बन गया हमारे पास, ट्राइंगल ABD will be congruent to triangle CDB, ADB और CDB congruent हो गए, तो इसका एंगल A तो उसका एंगल क्या बनेगा C, CB CD, पहला पार्ट यही प्रूव करना था। ट्राइंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या आ गए उनके, इक्वल आ गए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बनते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बनते हैं। ए और सी क्या आ गया हमारे पास, इक्वल आ गए। मान लो हमें दूसरा पार्ट प्रूव करना है कि एंगल बी और डी इक्वल है, तो क्या करेंगे उसके लिए, हम ज्वाइन बी AC को ज्वाइन कर दिया। सेम वे में क्या करेंगे, ABCD के इक्वल है, BC DA के इक्वल है, और ये क्या है हमारे पास, AC कॉमन है। तो कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी यहाँ पे, ट्राइंगल ABC, हमने पहले के क्वेश्चन में कर भी लिया, ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ABC CDA के क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। ABC इसका B पे एंगल है, तो उसका B बीच में क्या है, D पे एंगल, CP CD, तो B विल बी इक्वल टू D सिमिलरली। तो दूसरा पार्ट आप कैसे प्रूव करोगे, ABC को और CDA को क्या कर दोगे, कॉन्ग्रुएंट। अब इन सभी क्वेश्चंस में एक सिमिलरिटी आ रही है कि सभी में हमें ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट करने हैं, सभी एक जैसे लग रहे हैं, हमें रिजल्ट सभी के एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे, ऑल हैव डिफरेंट रिजल्ट, सभी के डिफरेंट रिजल्ट्स हैं, पैटर्न सबका एक है, वे ऑफ सॉल्विंग सबका एक है, मतलब हमें क्या किस वे से जाना है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से जाना है। मैक्सिमम यूज किसका है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का है। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इसका उल्टा क्या बनता है, कन्वर्स क्या बनता है कि इन क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे पैरेललोग्राम थी, अपोजिट एंगल इक्वल थे। नेक्स्ट में क्या है, अपोजिट एंगल इक्वल है, वी हैव टू प्रूव इट इज पैरेललोग्राम, हमें प्रूव करना है कि वो क्या होगी, कि पैरेललोग्राम होगी। लेट्स सी, पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो मींस हमें क्या प्रूव करना है कि जो अपोजिट साइड्स है वो क्या होंगे हमारे पास, पैरेलल होंगे। अपोजिट साइड्स को क्या प्रूव करना है, हमें पैरेलल प्रूव करना है। ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, नॉट पैरेललोग्राम, हमें क्वाड्रिलेटरल गिवन है, इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो गिवन में क्या है हमारे पास, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, जो उसमें गिवन था वो इसमें, जो उसमें प्रूव करना था वो इसमें गिवन है, जो गिवन था वो प्रूव करना है। A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, B किसके इक्वल है, D के, A C के इक्वल है, और एंगल B किसके इक्वल है, D के इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD क्या होगी, एक पैरेललोग्राम होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ ले ले सीधा ही, क्या बनेगा, हमने एक चीज पढ़ी थी कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या है, ऑल द फोर एंगल्स गिव्स सम 360, सभी एंगल्स का सम क्या होगा, 360, उसी से लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD में A प्लस B प्लस C प्लस D, A प्लस B प्लस C प्लस D क्या होगा, 360, सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी फोर एंगल्स का सम कितना बनेगा, दैट विल बी 360। A प्लस B ले लें, प्लस C किसके इक्वल है, A के, एंड D किसके इक्वल है, B के, 360। रीजन लिख दो क्या, बिकॉज A इज इक्वल टू C एंड B इज इक्वल टू D, हमने C और D को रिप्लेस कर दिया A और B से। 2 टाइम्स एंगल A बन गया, 2 टाइम्स एंगल B बन गया, 2 कॉमन आ गया, दैट इज 360, और 2 से कैंसिल हो गया 180, मींस एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6th चैप्टर में आपने एक चीज और पढ़ी, व्हेन two lines are intersected by a transversal, co-interior angles are supplementary, then lines will be parallel। तो यहाँ पे देखें, two lines AD and BC intersected by transversal AB के द्वारा intersect हो रहे हैं, तो ये क्या बनेंगे, और भी co-interior angles, A and B are co-interior and their sum is 180, they are supplementary, A और B supplementary है, तो क्या होगा, therefore AD will be parallel to BC, AD किसके पैरेलल होगा, BC के। तो एक पेयर अपोजिट साइड का क्या आ गया हमारे पास, पैरेलल आ गया। दूसरे के लिए वही चीज, इसी से चलें, A प्लस B प्लस C प्लस D हमारे पास 180 था, हमने A प्लस B ले लिया, अब क्या ले लें, A प्लस D ले लें।
ए को मैंने एज इट इज रखा, बी को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, डी से, क्योंकि बी किसके इक्वल है, डी के। सी को रिप्लेस कर दिया किससे, ए से, सी ए के इक्वल है और डी एज इट इज, दैट इज 360। यहां पे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए प्लस डी, एंगल ए प्लस डी, दैट इज 360, एंड ए प्लस डी, एंगल ए प्लस एंगल डी, दैट विल बी 180। वो क्या बनेगा हमारे पास, 180। अब ए और डी 180 है, तो लाइंस कौन सी पैरेलल होंगी, वही कोई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ए बी पैरेलल टू सी डी। तो क्या बन गया मेरे पास, ए बी पैरेलल टू सी डी, इट इज इक्वेशन सेकंड। बाय फर्स्ट एंड सेकंड व्हाट वी कैन से, फर्स्ट और सेकंड से क्या कह सकते हैं, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की वही आ गई। इन क्वाड्रिलेटरल बोथ द पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ए बी सी डी के पैरेलल आ गया और ए डी बी सी के पैरेलल आ गया, दोनों पेयर के हैं पैरेलल हैं, तो क्या कहेंगे, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या हो गया हमारे पास, पैरेललोग्राम। तो क्या रिजल्ट था, ये क्या थ्योरम थी हमारे पास कि इन एन क्वाड्रिलेटरल इफ अपोजिट साइड्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। अपोजिट एंगल इक्वल थे, हमने प्रूव कर दिया, ये क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट बनता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। उसके बाद उसका कन्वर्स प्रूव करेंगे कि इफ एनी क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज ए पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगी, पैरेललोग्राम होगी। नेक्स्ट रिजल्ट होगा, पहले रिजल्ट कौन सा देखें कि इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम गिवन, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वर्ड ध्यान आते ही फिर से कह रहा हूं, क्या याद आना चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, इक्वल भी होंगी। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, गिवन हो गया, उसमें सारी चीजें आ गई, पैरेललोग्राम दे दिया तो उसमें ये भी आ गया, अपोजिट साइड इक्वल है, जो अब तक हमने प्रूव कर लिया, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट एंगल्स इक्वल है, ये भी हमने प्रूव कर लिया। हमें प्रूव करना है डायगोनल्स, डायगोनल्स AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर, सपोज इट इज पॉइंट O। तो हमें प्रूव करना है कि AO इज इक्वल टू CO एंड BO इज इक्वल टू DO, एक दूसरे को डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो प्रूफ वाई कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम करेंगे, ट्राइंगल AOB को ट्राइंगल COD को कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। इन ट्राइंगल AOB, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, AOB और COD ट्राइंगल में, AOB और COD ट्राइंगल में क्या बन गया, AOB का एंगल 1 तो उसका एंगल 2, पैरेलल लाइन है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वाई AB पैरेलल टू CD and AB is equal to CD, opposite sides of a parallelogram, because ABCD is a parallelogram। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी, उसकी इक्वल होंगी। AB is equal to क्या आ गया हमारे पास, CD आ गया, and its angle 3 then its angle 4, angle 3 is equal to angle 4, same region AB parallel to CD, AB किसके पैरेलल आ गया, CD के। in two triangles two angles are equal, इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, तो कौन सा रूल लग गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, COD के। एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या रिजल्ट बनता है, AOB की साइड AO तो उसकी क्या बनती है, CO, इसकी साइड BO बनती है तो इसकी क्या बनती है, DO, CP CT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो हमें प्रूव भी क्या करना था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। हमें प्रूव करना था AO CO के इक्वल, BO DO के इक्वल, वही प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या गिवन है, ये जो प्रूव करना था ये उसमें क्या है, गिवन, प्रूव करना था ये क्या है, गिवन। गिवन में क्या हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट वी हैव टू प्रूव, गिवन था वो प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD क्या होगी, पैरेललोग्राम। तो इसमें या तो हम प्रूव कर दे AB पैरेलल टू CD, BC पैरेलल टू AD, या अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दे तो भी पैरेललोग्राम होगी। तो सेम वे में जाना है हमें। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD में AO इज इक्वल टू CO, B इज इक्वल टू DO, एंड वी हैव टू प्रूव इट इज ए पैरेललोग्राम। हमें प्रूव करना है पैरेललोग्राम होगी, तो क्या लेंगे, वही ट्राइंगल्स ले लेंगे हम, AOB और COD ट्राइंगल में।
AOB एंड COD ट्राइंगल में क्या बन जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 की बजाय क्या बनेगा हमारे पास, AO इज इक्वल टू CO, इसकी साइड AO तो इसकी क्या बनेगी, CO के इक्वल, वाई G1 AO इज इक्वल टू CO, AB इज इक्वल टू CD की बजाय क्या बन जाएगा हमारे पास, ये मान लो एंगल 5 है तो ये एंगल क्या है 6, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और अगली चीज क्या बन जाएगी हमारे पास, BO इसकी साइड BO तो उसकी साइड क्या है DO, BO इज इक्वल टू DO, इट इज आल्सो गिवन, ये भी हमारे पास क्या है गिवन। तो कौन सा रूल लग जाएगा हमारे पास, साइड एंगल साइड, SAS की बजाय क्या हो गया अब, साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल, ट्राइंगल AOB विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, AOB किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, COD के, AOB COD के कॉन्ग्रुएंट होगी तो AB इज इक्वल टू क्या बन जाएगा CD, सपोज इट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड के लिए इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करने, मींस कौन सी ट्राइंगल बनती है, BOC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOA, BOC DOA के कॉन्ग्रुएंट क्यों होगी, वही चीज, इसकी साइड BO है तो इसकी साइड क्या है DO, इसका एंगल ये है हमारे पास मान लो 7 तो इसका एंगल 8 वर्टिकल अपोजिट एंगल और ये साइड इक्वल है, तो वही चीज बन गई, साइड एंगल साइड से भी क्या होगी कॉन्ग्रुएंट, एंड व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स BC विल बी इक्वल टू DA, BC DA के इक्वल होगी बाय फर्स्ट एंड सेकंड, व्हाट वी कैन से, फर्स्ट में कहते हैं AB is equal to CD, सेकंड में कहता है BC is equal to DA, मींस बोथ द पेयर्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों पेयर अपोजिट साइड के क्या है इक्वल, तो क्या होगी पैरेलल, ABCD is a पैरेलल। अभी तक हमने पढ़ा, क्या पढ़ा अभी तक, इन पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टी से रिलेटेड बता रहा हूं। जो फर्स्ट थिंग थी जो हमारे लिए नॉन थी वो क्या थी, अपोजिट साइड्स क्या होती हैं पैरेलल, ये हमारे लिए नॉन थी। फिर हमने पढ़ा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, फिर हमने पढ़ा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, फिर हमने पढ़ा पैरेललोग्राम में डायगोनल्स क्या करते हैं बाइसेक्ट, कन्वर्स भी इनके ट्रू होंगे, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट करे तो पैरेललोग्राम होगी, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड इक्वल है तो वो पैरेललोग्राम होगी, किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल है तो वो क्या होगी पैरेललोग्राम होगी। नेक्स्ट जो रिजल्ट है बहुत अच्छा रिजल्ट है, कह रहा है इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, एक पेयर अपोजिट साइड का क्या है पैरेलल और इक्वल है, देन आल्सो इट इज ए पैरेललोग्राम, वो क्या होगी पैरेललोग्राम होगी। इन क्वाड्रिलेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल में, जनरल क्वाड्रिलेटरल ABCD इज एनी क्वाड्रिलेटरल, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल दिया हुआ है, गिवन में क्या हो गया इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू CD, ABCD के इक्वल भी है और ABCD के पैरेलल भी है। व्हाट वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD क्या होगी एक पैरेललोग्राम होगी, ये बात हमें प्रूव करनी है। तो क्या करें, कंस्ट्रक्शन कर लें, ज्वाइन आइदर AC और BD, AC को ज्वाइन कर लें या तो या BD को, तो कंस्ट्रक्शन हो गया हमारे पास क्या, ज्वाइन AC को ज्वाइन कर लिया मैंने, किसको ज्वाइन कर लिया AC को। हमें प्रूव क्या करना है कि एक पेयर तो इक्वल दिया हुआ है, दूसरे पेयर को इक्वल प्रूव कर दे तो पैरेललोग्राम बन जाएगी, एक पेयर पैरेलल दिया हुआ है, दूसरे पेयर को पैरेलल कर दें तो भी वो पैरेललोग्राम हो जाएगी। तो वही चीज जो बार बार हम करते आ रहे हैं, क्या कि ABC को और CDA को कॉन्ग्रुएंट कर दें, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC और CDA ट्राइंगल में क्या बनता है हमारे पास, इसकी साइड AB है तो उसकी क्या है CD, वाई इट इज गिवन, इसका एंगल 1 तो उसका एंगल 2, वाई एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों है ऐसा, क्योंकि AB पैरेलल टू CD भी दिया हुआ है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे जब लाइंस पैरेलल है। तो दूसरी चीज ये क्या हमारे पास AC, इसकी साइड AC कहें तो उसकी क्या कहेंगे CA, इट इज कॉमन। आप पा रहे हैं कि भाई क्या है हमारे पास कि आखिर हमें किस पे जाना है, कॉन्ग्रुएंट्स पे, घूम फिर के बार बार हमें क्या करना है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। कौन सा रूल लग गया, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से ट्राइंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगी CDA के, एंड व्हेन टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे इक्वल, इसकी BC साइड है तो इसकी क्या है DA, क्या कहेंगे CPCD, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, एंड AB is equal to CD, it is given,
क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास? इन क्वाड्रिलेटरल बोथ द पेयर्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो क्या कहेंगे? देयरफॉर ABCD इज ए पैरेलल। क्या था हमारे पास? किसी क्वाड्रिलेटरल में एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल भी था, इक्वल भी था। हमने प्रूव कर दिया दूसरा पेयर भी इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। तो क्या बन गई? दोनों पेयर इक्वल हो गए तो क्या बन गई? पैरेललोग्राम हो गई। तो स्टूडेंट्स, हमने ये 8 थ्योरम्स की हैं। इन 8 थ्योरम्स को अगर आपको स्टेटमेंट में दिक्कत आती है तो एनसीईआरटी बुक में सीरियली दिया हुआ एक्सरसाइज से पहले थ्योरम 8.1, 8.2 इस प्रकार से 8.8 तक सभी थ्योरम्स को आप फिर नोटबुक में प्रूव करेंगे, रफली भी करके देखेंगे, फिर नोटबुक में भी करेंगे, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड है। जितने भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी वो सारी थ्योरम्स में आ गई। नेक्स्ट जो कल का हमारा लेक्चर होगा वो डिपेंड होगा, ये सभी रिजल्ट्स यूज होंगे, प्लस हमें प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए, रोम्बस के लिए, स्क्वायर के लिए, काइट के लिए और ट्रेपेजियम के लिए। उसके बाद हम पहुंचेंगे मिड पॉइंट थ्योरम पे। देन ओके, थैंक यू।